हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में आई वांट टू शेयर मेरी बचपन की एक कहानी कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ क्या किया था एंड ये चीज़ें मुझे कैसे अफेक्ट करी थी और क्या क्या हुआ था। कितना ज़्यादा ख़राब चीज़ है, किसी की बेस्ट फ्रेंड ने शायद ऐसा कभी किसी के साथ किया नहीं है बट मेरे साथ हुआ है। सो आई वांट टू शेयर दैट स्टोरी। सो या लेट्स स्टार्ट द कहानी। तो ये उस टाइम की बात है जब मैं क्लास 9th पे थी और हमारे घर में उस टाइम पे पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन आया था। लाइक पहली बार स्क्रीन टच हमारे घर में फ़ोन आया था एंड हमारे आसपास के हर किसी घर में आ चुका था, हमारे घर में ही लेट आया था। एंड उसी टाइम पे ना इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया कुछ नया नया एकदम इंट्रोड्यूस हुआ था हमसे। तो हमारे क्लास के हर एक बच्चे उसी टाइम पे बना रहे थे सोशल मीडिया में अकाउंट्स वगैरह। एंड मुझे बहुत ज़्यादा शौक हो रहा था कि मैं भी बनाऊँ, बिकॉज हर कोई बना रहा है, हर एक बच्चा बना रहा है, तो आप भी इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो मैंने भी बनाया था एंड हर कोई अपना पिक्चर विक्चर डाल रहा था। अभी हमारे घर में ना ऐसा था, मेरी मम्मी को बहुत डर लगता था उस टाइम पे कि आप अपने पिक्चर नहीं डाल सकते क्योंकि आपके पिक्चर के साथ कुछ हो जाएगा, फेस काट के गंदी पिक्चर्स के साथ ऐड करा के वो गंदा कुछ कर देंगे। ऐसा मेरी मम्मी को बहुत डर लगता था, जो कि होना भी चाहिए बिकॉज ये सब होता भी है रियल में। तो उनका एक ये मुझे मना करके रखी थी कि कभी मत डालना, ऐसा कभी मत डालना। पर मेरे हर एक क्लास में डाल रहे थे, मेरे हर एक दोस्त डाल रहे थे। तो आई वाज लाइक सो मच इन्फ्लुएंस्ड एंड आई टोल्ड हर कि हर कोई कर रहा है, किसी के साथ नहीं हो रहा, मेरे साथ क्यों होगा। तो हमने बहुत ही ऐसा बात वूत करके ऐसे हम राज़ी करवाए थे मैंने मम्मी को कि मम्मी मुझे डालना है। तो मम्मी ने मुझे कहा ओके डाल दो, ठीक है, बट बी केयरफुल, ऐसा वैसा। अभी मस्त मैंने अकाउंट बना लिया, 7 दिन मेरा अकाउंट था मस्त एकदम। वहाँ पे मैं पिक्चर डाल रही हूँ, मज़े कर रही हूँ अपने सो कॉल्ड स्नैप जैसे दोस्तों के साथ। तो उसके बाद अचानक मुझे एक दिन, 7 दिन बाद मुझे एक दिन दिखता है कि मुझे एक नोटिफिकेशन आया है इंस्टा से, किसी ने मुझे फॉलो किया है। और उस अकाउंट में जिसने मुझे फॉलो किया है उस अकाउंट का आईडी नेम जो है उसमें बहुत ही ख़राब सा आईडी नेम है FUCK अर्शिका। एंड उस आईडी में प्रोफाइल पिक्चर लगा हुआ है मेरी खुद की सेल्फी जो मैंने अपने पब्लिक अकाउंट में, हाँ मेरे अकाउंट पब्लिक थी बाय द वे, या तो मेरे पब्लिक अकाउंट में जो पिक्चर एक सेल्फी डाला हुआ था, तो उस सेल्फी को डाल के उन्होंने अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर लगा दिया था। एंड उस अकाउंट का जो बायो था, बायो बहुत घटिया था, बहुत घटिया। उसमें लिखा हुआ था FUCK मी, टेक्स्ट मी फॉर मोर फन, अपकमिंग पॉर्न स्टार, ऐसी चीज़ें लिखी हुई थी। एंड मैं उस टाइम में मुझे पता नहीं था इन सब चीज़ों का मतलब क्या है। मुझे पॉर्न स्टार, फक, ये सब चीज़ों का मतलब मुझे बिल्कुल पता नहीं था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा इनोसेंट बच्ची हुआ करती थी। मैंने गूगल पे जाके पॉर्न स्टार का मतलब सर्च करा एंड बहुत ही घटिया पिक्चर्स उसमें से आए बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड, पॉर्न स्टार सर्च करोगे तो क्या पिक्चर्स आएंगे। तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो ये ख़राब चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है, यहाँ पर मेरी कुछ कर दिया है। और अकाउंट प्राइवेट था, उसके अंदर पोस्ट बने हुए थे। तो मुझे पता लगा कि इसमें कुछ पोस्ट भी होगा, अकाउंट प्राइवेट है, अकाउंट का नाम ऐसे है, अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर मेरी मुंडी लगा हुआ है, मतलब तो मेरे पिक्चर के साथ कुछ हो रहा है। तो मैं बहुत डर गई। तो मैंने जाके, मैं घर में किसी को ऑब्वियसली बता नहीं सकते बिकॉज मम्मी ने मुझे ऑलरेडी मना करके रखा था और मेरे साथ ही हो गया ये। तो मैंने जाके ना अपनी बेस्ट फ्रेंड को मैं जाके SS भेजने गई थी मैं कि देख मेरे साथ ये क्या हो गया। नाउ बिफोर आई कुड सेंड हर द SS, उसकी तरफ से खुद स्क्रीनशॉट आता है एंड वो मुझे कहती है कि उसके पास भी वही सेम अकाउंट से किसी ने उसको फॉलो करा है, मतलब उस अकाउंट ने उसको फॉलो करा है। और वो मुझे आके कहती है कि अर्शिका ये सब क्या है, ये क्या है, तूने ऐसा अकाउंट कब बनाया। मैं डर गई कि इस अकाउंट ने इसको भी भेज दिया है रिक्वेस्ट। मैंने उसको कहा कि ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया है अकाउंट, मुझे कैसे पता होगा कि कौन सा आया है, ऐसा वैसा। एंड उसने मुझे खुद से कहा कि अर्शिका बहुत ख़राब चीज़ें लिखा हुआ है, फक का मतलब बहुत ख़राब होता है, मुझे ठीक से नहीं पता। हम छोटे थे, क्लास 9 के बच्चे, हम दोनों छोटे थे। तो उसने मुझे कहा कि FUCK का मतलब बहुत कुछ ख़राब ही होता है, मुझे पता नहीं है क्या है पर बहुत ख़राब चीज़ है अर्शिका, कुछ तो ख़राब हो रहा है तेरे पिक्चर्स के साथ। अब मैं और डर गई कि मैं क्या करूँगी, मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ना मेरे को एक ऑप्शन पता था कि आप इंस्टाग्राम पर अगर किसी भी अकाउंट में कुछ ख़राब हो रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, रिपोर्ट करने से वो चीज़ चला जाता है अकाउंट वगैरह। तो आई थिंक बहुत सारे अकाउंट्स अगर मिला के एक साथ अगर रिपोर्ट करें तो फिर जस्टिस आपको मिलता है। पर मेरे पास तो बस 4-5 दोस्त ही है। तो मैंने 4-5 दोस्तों को बताया कि प्लीज़ यार रिपोर्ट कर दे, मेरे साथ ऐसा हो गया, कुछ यहाँ पे ख़राब हो रहा है पिक्चर, मेरे पिक्चर के साथ प्लीज़ रिपोर्ट कर दो, ऐसा वैसा। तो मेरे 4-5 दोस्तों ने रिपोर्ट करा अकाउंट को एंड मैं 4-5 घंटे तक वेट करने लग गई कि क्या करूँ, कब जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट वो अकाउंट गया ही नहीं वहाँ से, वो अकाउंट नहीं गया, वहाँ पर खड़ा हुआ था, मुझे देख रहा था अकाउंट। आई वाज लाइक अब मैं क्या करूँगी। तो मैंने अपनी खुद की अकाउंट ही डिलीट कर दी। मैंने क्या किया मैं आपको बताती हूँ, मतलब मेरी ब्रेन कैसे प्रोसेस करती है, आई विल टेल यू। पहली बात तो मैंने पास जितने भी पिक्चर उस पब्लिक अकाउंट में डाले हुए थे, मैंने हर एक पिक्चर डिलीट कर दिया ताकि अगर कोई मुझे आके, अगर मुझे नहीं पता उस अकाउंट के अंदर क्या क्या पोस्ट हुआ है, उस अकाउंट के अंदर हुआ क्या है, आई हैव नो आइडिया। तो मेरे को ऐसे सिग्नल आ रहा था कि शायद मेरे पिक्चर के साथ कुछ ख़राब चीज़ ही हुआ है। तो अगर ये सारे पिक्चर्स बाहर वायरल हो जाते हैं तो मेरे पास लोग आएंगे मेरे जान पहचान के, बोलेंगे तू है ऐसा, तू ऐसे क्या कर रही है, तू है। तो आई विल टेल देम कि मेरे फ़ोन पे देख लो गैलरी पे ये वाला पिक्चर ही नहीं है, ये जो यहाँ पे मुंडी है, ये वाला मुंडी
मुंडी वाला पिक्चर ही मेरे पास नहीं है, तो ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है, मैं नहीं हूँ। तो मैंने अपनी हर एक वो पिक्चर मैंने डिलीट कर दिया। फेक अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर में मेरी जो पिक्चर लगी हुई थी, उस पिक्चर में मैंने जो टॉप डाल के रखा था, मैंने वो टॉप फेंक दिया, ताकि अगर कोई बोले कि ये तू है, तो मैं अलमीरा खोल के दिखाऊंगी कि देख लो मेरे पास तो टॉप ही नहीं है ये वाला, मैं ये कैसे हो सकती हूँ, मैं तो ये नहीं हूँ। तो मैंने वो टॉप फेंक दिया और मैं सोचने लगी कि मैं खुद को कैसे बचाऊंगी। मैंने क्या मस्त आइडिया सोचा, मैंने सोचा कि मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, बहुत पैसे कमा लूँगी, बहुत अमीर बनूंगी, उसके बाद तो मैं जा रही अपनी थोबड़ा चेंज करा लूँगी, मैं प्लास्टिक सर्जरी करके थोबड़ा चेंज करा लूँगी, तब तक मैं किसी से नहीं मिलने वाली। उस टाइम के बाद तो आई विल बी लाइक मैं तो आयशिका हूँ ही नहीं, मैं तो कोई और इंसान हूँ, ये कौन है, आई डोंट नो हर। तो मैंने ये सब चीज़ें सोच लिया अपने दिमाग में, और सोचते सोचते मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया, बिकॉज उस टाइम पे आई डोंट थिंक मैं इससे ज़्यादा बेटर कुछ कर पाती। एंड 1 महीने के लिए मेरा कोई अकाउंट नहीं था सोशल मीडिया पे, मैं फिर से एक भोली भाली बच्ची बन चुकी थी। पर मेरे आसपास के हर एक बच्चे सोशल मीडिया पे थे उस टाइम पे, स्पेशली मेरे दोस्त। और मैं ना बचपन से ऐसी हूँ, मेरे दोस्त जो करेंगे मैं भी वही करूँगी। पता नहीं मैं इतनी दोस्त चाटू हुआ करती थी बचपन में। तो वो सारे के सारे बच्चे सोशल मीडिया कर रहे हैं, स्कूल में आके रोज़ ऐसे बातें करते हैं कि यार मैंने ना कल ये वाला पिक्चर डाला, मेरे को 1000 लाइक्स आए, मेरे को 200 कमेंट्स आए, फिर साइड से कोई बोला मेरे को 500 कमेंट्स आए, मैंने तो इतना मस्त सेल्फी डाला। भाई हर कोई ये सब बोल रहा है और मेरे को वो होता था कि यार मैं ही नहीं कर पा रही। पता नहीं मुझे लगने लगा कि इंस्टाग्राम में तो पूरी दुनिया है, इंस्टाग्राम में पिक्चर डालना ही तो दुनिया की सबसे महान काम है। तो मेरे को बहुत मन करने लगा कि मैं भी इंस्टाग्राम पे आऊँगी, पर मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो मैंने इस बार मस्त आइडिया डाला कि मैं और पब्लिक अकाउंट नहीं बनाऊंगी, मैं बनाऊंगी प्राइवेट अकाउंट। तो मैंने प्राइवेट अकाउंट बनाया इस बार। प्रोफाइल पिक्चर नहीं होता जो बाहर से हर कोई देख पाएगा, तो मैंने उस पर भी मेरी खुद की मुंडी नहीं डाली, बस अंदर मैं अपना पिक्चर पोस्ट कर रही थी। और बस उस प्राइवेट अकाउंट में मेरे हर एक नोन पीपल को ही मैंने एक्सेस दिया था कि भाई जान पहचान के ही आना, मेरे स्कूल मेट्स, मेरे क्लासमेट्स, ट्यूशन के बच्चे और मेरे आसपास के रिश्तेदार वगैरह, मेरी फैमिली, मैंने बस इन्हीं लोगों को रखा था। हाँ ऑब्वियसली वो इतने लाइक्स आए, मुझे इतने कमेंट्स आए, ये सब चीज़ें मैं कभी फ्लेक्स नहीं कर पाई आज तक ज़िंदगी में। मुझे मन में करता था बट मैं क्या करूँ, अब तो मेरे सब्सक्राइबर काउंट भी फ्लेक्स करने लायक नहीं है, ना मेरे व्यूज़ काउंट है। बट कोई बात नहीं, मतलब कोई बात तो है पर मैं क्या कर सकती हूँ तो जो भी है, तो वो मेरे साथ कभी हुआ नहीं था कि भाई बहुत सारे लाइक्स आ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आई वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट आई कैन अपलोड पिक्चर्स लाइक एवरीवन एंड आई कैन पार्टिसिपेट इन सोशल मीडिया एंड स्टफ लाइक दैट। आई वॉज हैप्पी अबाउट। बट अब अचानक से, अब मुझे नहीं पता कितने दिनों के बाद, आई हैव नो आइडिया, बट मुझे अचानक से मेरे प्राइवेट अकाउंट में एक डीएम में रिक्वेस्ट आता है, और रिक्वेस्ट में कोई इंसान मुझे भेजता है, हे आई वांट टू टॉक टू यू। अब मुझे लगा कि ये कोई बकवास लड़का ऐसे डीएम कर रहा होगा, बिकॉज यू नो ऐसे बहुत सारे डीएम्स आते हैं लड़कियों को, तो आई थॉट कोई बकवास होगा यार, जाने दो बाहर में। तो आई डिडंट रिप्लाई टू दैट मैसेज। नेक्स्ट डे मुझे उस सेम अकाउंट से फिर से मैसेज आता है, हे इट्स अर्जेंट, आई हैव टू टॉक टू यू प्लीज़। अब मुझे लगा कोई बात नहीं, फिर से इग्नोर ही मारते हैं यार, क्या ही अर्जेंट हो जाएगा, क्या ही अर्जेंट होगा, देयर नथिंग कैन बी अर्जेंट। तो आई वाज लाइक यार जाने दो। तो मैंने जाने दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं करा। उसके बाद 1 घंटे बाद, उसी दिन 1 घंटे बाद उस सेम अकाउंट से फिर से मैसेज आता है कि किसी की ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई। तो मैंने लगा कि यार ज़िंदगी का सवाल है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है, पता नहीं क्या होगा, चलो एक्सेप्ट करके ही देखते हैं। तो मैंने उसका डीएम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा, डीएम का रिक्वेस्ट, ठीक है, फॉलो रिक्वेस्ट नहीं, फॉलो रिक्वेस्ट भी आया हुआ था बट मैंने वो वाला एक्सेप्ट नहीं करा था। तो मैंने बस डीएम का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा एंड मैंने उसको पूछा कि क्या हुआ है, व्हाट डू वांट, लाइक व्हाट डू वांट टू टॉक अबाउट। तो उन्होंने मुझे मेरी ही एक पिक्चर भेजी। मेरी कौन सी पिक्चर? मेरी प्राइवेट अकाउंट में कोई सेल्फी डाली हुई थी, तो वो सेल्फी मुझे वो इंसान भेजता है, एक बाहर वाला बंदा मुझे भेजता और कहता है कि इज़ दैट यू। मैंने बोला हाँ इट इज़ मी। मेरे अंदर डर लग रहा है कि मेरी अंदर की पिक्चर इसके पास कैसे गई, ये है कौन। तो उन्होंने मुझे एक प्रोफाइल की आईडी ऐसे भेजी और मुझे कहा कि इस अकाउंट पे आपके पिक्चर्स के साथ कुछ गंदा काम हो रहा है, प्लीज़ गो एंड चेक। और उस अकाउंट का नाम पता है क्या था? वो जो पिछला वाला अकाउंट का नाम था FUCK आयशिका, वो सेम अकाउंट का नाम था एंड अकाउंट प्राइवेट था। इस बार प्रोफाइल पिक्चर मेरे नाम का नहीं लिखा था, बायो अभी भी वो सेम गंदी गंदी चीज़ें लिखी हुई थी और प्राइवेट अकाउंट था, अंदर पोस्ट बने हुए थे। तो बाहर से तो मैं कुछ देख नहीं पाई कि क्या हो रहा है अंदर, पर बाहर का झलक देख के ही मुझे डर लग गया। और स्पेशली जब कोई और इंसान अजनबी मुझे आके मेरी प्राइवेट अकाउंट की पिक्चर भेज रहा है, मैं खो गई। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँगी। मैंने इतना वो एफर्ट डाल के मैंने प्राइवेट अकाउंट बनाया, वो यहाँ से भी पिक्चर लीक हो गया, कैसे हो गया। तो मैंने उनको पूछा कि आई कैन नॉट सी, अगर क्या आप इस अकाउंट को फॉलो करके रखे हो तो फिर प्लीज़ मुझे आप अंदर से पोस्ट के स्क्रीनशॉट वगैरह भेजो, बिकॉज आई कैन नॉट अंडरस्टैंड के अंदर क्या हुआ है। तो उस इंसान ने मुझे बताया कि आई विल हेल्प यू, आई विल सेंड यू द पिक्चर्स, बट उससे पहले यू हैव टू एक्सेप्ट माई फॉलो रिक्वेस्ट। अब देखो मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर अलर्ट थी कि मैं किसी भी अजनबी को एक्सेस तो नहीं देने वाली हूँ अपने अकाउंट पे। तो मैंने क्या किया, मेरे पास 10
पोस्ट बने हुए थे, मुझे आज भी याद है। मेरी प्राइवेट अकाउंट में 10 पिक्चर डाले हुए थे, तो मैंने वो हर एक पिक्चर को डिलीट कर दिया। मेरी हर एक हाइलाइट्स जो बनी हुई थी, मैंने हर एक चीज़ उसमें से रिमूव कर दिया। फिर मैंने उस इंसान का एक्सेप्ट करा रिक्वेस्ट एंड आई टोल्ड हिम कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, आप मुझे अब हेल्प कर दो प्लीज़। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको क्या लगता है मैं इतना बुद्धू हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बुद्धू हूँ, तुमने अपनी हर एक पिक्चर रिमूव कर दिया। आई नीडेड टू कन्फर्म कि तुम ये लड़की हो, मैं बिना कन्फर्म करे तो तुमको हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुमको वो पिक्चर्स नहीं भेज सकता, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। ये इंसान ही चोर है, मुझे यही समझना चाहिए था कि इंसान चोर है, ऐसे बोल रहा किसी की ज़िंदगी का सवाल है। मेरे को इतना वो हो गया, मैंने कहा कि आई एम सो सॉरी बट आई कैन नॉट सेंड यू माई ओन पिक्चर्स, बट आई एम टेलिंग यू कि ये लड़की मैं हूँ, मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक को लेके क्यों झूठ बोलूँगी। प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर दिए, प्लीज़ मुझे वो पिक्चर्स भेजिए जो भी पोस्ट बने हुए हैं उस वाले अकाउंट पे। एंड दैट पर्सन वाज लाइक नहीं, आई कैन नॉट सेंड यू, आई कैन नॉट सेंड यू, यू हैव टू शो मी योर पिक्चर, यू हैव टू शो मी योर पिक्चर। अब मैं तो भाई ट्रस्ट नहीं करने वाली किसी को, मतलब हाँ कुछ तो हो रहा है गंदा, आई नो, बट आई स्टिल डिडंट सेंड हिम माई पिक्चर। एंड ये इंसान अचानक से इतनी रूडली मुझसे बात करने लगता है, इतनी रूडली ही स्टार्ट सेइंग कि तू फंसेगी, तुमसे आप बात कर रहा था, आपसे सीधा तू में आ गया ये लड़का। आई डोंट नो लड़का लड़की, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, सीधा ये आ गया तू में और आके कहता है तू समझेगी, तू अब देखेगी तेरे साथ क्या होगा, तेरे साथ तो कुछ बहुत ख़राब होगा, तेरे को नहीं पता अंदर कैसे कैसे पिक्चर्स बन रही है, सारे के सारे ना बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो जाएगा, तेरे घर वाले जब तेरे देखेंगे ना घर से निकाल देंगे, क्या क्या करती है तू, हर जगह मुंह लगा के रहती है, मतलब बहुत ख़राब चीज़ है। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, क्या क्या करती है तू, हर जगह मुंह लगा के रहती है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है, घर वालों का नाम डुबाएगी, ऐसा वैसा ऐसा बुलशिट मुझे वो बोलने लगा। एंड मुझे अभी भी याद है हमारे घर में उस दिन ब्रेकफास्ट में पूरी बनी थी, पूरी सब्जी। मैंने अपनी फेवरेट ब्रेकफास्ट छोड़ के मैं उठ गई और मैं स्क्रीन पे बस देख रही हूँ, साइड से मम्मी मेरी चिल्ला रही है, कह रही है कि इस फ़ोन ने इसका दुनिया ख़राब कर दिया है, खाना छोड़ के उठ गई बस फ़ोन देख रही है। मैं बस देख रही हूँ, काँप रही हूँ कि यार मेरे साथ क्या होगा, ये इंसान क्या कह रहा है, ये इंसान क्या होगा। मैं इतनी डर गई, मुझे उस इंसान ने इतना गंदा इंसल्ट कर रहा था, मेरे को भी 4-5 गाली डाल के उसको ब्लॉक करना चाहिए था, बट मैं इतनी लोलू थी, मैं इतनी डर गई थी, आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड कि मैं किसके पास जाके हेल्प मांगूँ। तो मैंने जाके उसी इंसान को बताया कि प्लीज़ ऐसे बात मत करिए, प्लीज़ टेल मी व्हाट टू डू, हाउ कैन आई फिक्स ऑल दिस थिंग्स बिकॉज आई डोंट नो व्हाट टू डू। तो वो इंसान मुझे कहता है इस अकाउंट में जाके बात करो इनसे, पैसा मांगेंगे तुमसे, नेगोशिएट करो, पैसा दे दो और फिर अपना झमेला बंद कराओ। तो मैं क्या करूँ, मेरे पास तो वैसा फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने बोला कि यार मैं तो अंडर एज हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मम्मी पापा मुझे मारेंगे, मैं नहीं दे सकती। मैं रैंडमली ऐसे बोलने लगती हूँ एंड वो इंसान फिर से टट्टी बातें करने लगता है कि तू फंसेगी तू फंसेगी तू फंसेगी, ऐसा करने लगता है। तो मैंने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया। अब इसलिए कितना फालतू बोल रहा है मुझे नहीं देखना, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। करके मैं उस वाले अकाउंट पर चली गई, लाइक देखते हैं क्या होता है अंदर, क्या पिक्चर्स है, लेट्स डील विद इट। तो मैंने उस वाले जो इफ़ यू शिका वाला अकाउंट था, मैंने उस पर जाके टेक्स्ट करा और मैंने बोला कि हेलो, मुझे पता लगा है कि यहाँ पे मेरे पिक्चर्स के साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, प्लीज़ लेट मी नो कि क्या हो रहा है, प्लीज़ शो मी। तो उस वाले अकाउंट से तुरंत ही रिप्लाई आ जाता है कि हाँ गलत हो रहा है आपके पिक्चर के साथ और मैं तो अभी भी करूँगी। आई डोंट नो, मैं बंगाली हूँ तो बंगाली में कहा है, आई डोंट नो, सॉरी, हिंदी में करूँगी, पता नहीं क्या निकल रहा है मेरे मुंह से। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो रुकने नहीं वाले हैं, वो और करेंगे मेरे पिक्चर्स के साथ। भाई आप हो कौन यार, मैंने आपके साथ क्या बिगाड़ा है जो आप मेरा बिगाड़ना चाहते हो। तो उन्होंने मुझे पैसा ही मांगा मेरे से, उन्होंने मुझसे पैसा ही मांगा, मुझे कहा कि आपको 50,000 देना पड़ेगा तो ही मैं आपके पिक्चर्स को छोड़ूंगी, आई डोंट नो, उसके अलावा तो मैं नहीं छोड़ने वाला, आपको 50,000 देना पड़ेगा। मैं कितने साल की थी, मैं 14 साल की शायद से थी उस टाइम पे। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, ना मैं मांग सकती हूँ, 5 रुपये भी मैं नहीं दे सकती आपको, 50,000 मांग रहे हैं मेरे से, मैं कहाँ से दूंगी इतने पैसे। तो मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ डोंट डू दिस विथ माई पिक्चर, प्लीज़ डोंट। एंड आपको क्या लगता है वो मेरी बात सुनेंगे? सेम टट्टी बातें करने लगा, सेम बुलशिट बातें करने लगा वो भी, कि नहीं हो सकता, अब तो तेरे पिक्चर्स वायरल होंगे, अब तो देखना तेरे साथ क्या हो जाएगा, घर वाले निकाल देंगे, हर किसी का मुंह काला कराएगी तू, ऐसा वैसा बोलने लगे मुझे फिर से। जो प्रीवियस इंसान जो बातें कर रहा था वो सेम बात ये वाला इंसान भी करने लगा। एंड मेरे को बहुत डर लग गया कि मैं क्या करूँ, तो मैंने भी फिर से ब्लॉक कर दिया, मैंने इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया बिकॉज आई कुडंट अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूँगी क्या। और मैंने इस बार अपने किसी भी दोस्त को नहीं कहा था कि यार इसको रिपोर्ट कर दो, वो कर दो, बिकॉज मेरे को पता नहीं, बहुत अजीब लग रहा था कि यार बार बार मेरी ही पिक्चर्स के साथ हो रहा है, पता नहीं हर कोई मुझे ही ब्लेम करेंगे कि मैं कितनी ख़राब हूँ, ऐसा वैसा। तो मैंने किसी को नहीं बताया, इस बार किसी को भी मैंने नहीं बताया था, अपने घर में बता नहीं सकती थी मैं, और ना मैं बाहर बताया मैंने बस अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। फिर से मैंने उसको ब्लॉक करा, अपने अकाउंट डिलीट कर दिया जो मेरा प्राइवेट अकाउंट था। एंड आई रिमेंबर मैं 2 साल तक सोशल मीडिया में मैं नहीं आई, पूरा क्लास 9th में नहीं थी सोशल मीडिया में, ना मैं क्लास 10th में थी। और इसी चीज़ की वजह से मेरा
क्लास 10th का बोर्ड्स का मेरा परसेंटेज अच्छा है, 85% है। अब तुम बोलोगे 85% ज़्यादा नहीं है, बट बहुत ज़्यादा है मेरे जैसे बच्चों के लिए। तो हाँ, तो मेरे को 85% मिल गया। यार बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। तो हाँ, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था। अब तो वो तो 10th का बोर्ड वो तो बात की स्टोरी हो गई। मैं अभी रिसेंट स्टोरी आपको बताती हूँ। तो मैं सोशल मीडिया छोड़ के चली गई। अब कुछ दिन हो गया, मैंने कोई भी अपने पिक्चर वगैरह डिलीट नहीं करा था, बट आई वाज सो स्केयर्ड कि यार मेरी सर्कल के अंदर से ही शायद किसी ने पिक्चर लीक कराई होगी, बिकॉज दिस टाइम मेरे प्राइवेट अकाउंट में मेरे सारे के सारे खुद के लोग ही थे, मैं जिनको पहचानती हूँ। तो आई वॉज वेरी श्योर कि किसी ने अंदर का ही कोई बाहर मेरा पिक्चर कर रहा है। तो आई वॉज वेरी श्योर अबाउट इट। अभी कुछ दिन बाद मैं अपनी वही 4-5 दोस्तों के साथ गई थी बाहर, आउटिंग पे गई थी, ऐसे ही नॉर्मल। तब हम छोटे हुआ करते थे, पर हम जाते थे ऐसे ऐसे आउटिंग वगैरह पे। तो मैं गई थी एंड हम हर कोई अपने मम्मी के फ़ोन लेके गए थे, बिकॉज हमारे पास खुद का फ़ोन नहीं था। बस हमारे सर्कल में मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास ही खुद की अपनी फ़ोन हुआ करती थी, बिकॉज उसके मम्मी ने उसे दे के रखा था, उसके पास खुद का फ़ोन था। तो वो अपनी खुद की फ़ोन लेके गई थी और हम सारे अपनी मम्मी के फ़ोन लेके गए थे ना। आई विल टेल यू दिस थिंग, मेरे बचपन से बहुत सारे मैंने फ्रेंड्स बनाए हैं, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स ग्रुप की ऐसे हिस्सा बनी हुई चुकी हूँ, बट फिर भी समहाउ मैं हमेशा उन हिस्सा में, उन फ्रेंड्स ग्रुप में आई यूज्ड टू बी द वन जो कि ऐसे लेफ्ट आउट होकर घूमता है। ठीक है, मेरा हमेशा मैं लेफ्ट आउट ही रही हूँ। लाइक में हमारे ना, आई रिमेंबर कि हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, हम 4 दोस्त हुआ करते थे उसमें, और 4 में से अगर आप कोई भी सेल्फी लो तो वो 3 लोग का ही मुंडी आता था ऐसे स्क्रीन पे, एंड साइड से ऐसे ऐसे आधी अधूरी मैं दिख जाती थी, ऐसे वाले हम सेल्फीज लिया करते थे। वो 3 एक साथ हाथ पकड़ के जाते थे रोड से और मैं पीछे जाती थी। लाइक आई यूज्ड टू बी द लेफ्ट आउट वन, एंड उन्हीं 3 बच्चों में से एक लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बेस्ट फ्रेंड के भी अलग बेस्ट फ्रेंड थे। तो आई वॉज नेवर दैट पर्सन जो सबके साथ ऐसे हो। हम ऐसे गए थे कुछ दिन बाद ऐसे आउटिंग के लिए, और मेरे दोस्तों को लेना था एक साथ ग्रुप पिक्चर। तो कौन पिक्चर खींचेगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं ही खींच कर देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं वैसे भी फ्रेम में आती नहीं हूँ। तो आई वाज लाइक ठीक है मैं खींच के देती हूँ आप लोगों को पिक्चर। तो हमारे हर किसी के अंदर, हम हर किसी के, हमारे पास जितने भी फ़ोन्स थे मम्मियों के, हमारे हर किसी के फ़ोन के अंदर मेरी बेस्ट फ्रेंड की जो फ़ोन थी उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी। ठीक है, मेरी मम्मी के पास वीवो का पुराना सेट था, उसके बाद आया नोकिया का एंड्रॉयड फ़ोन। तो नोकिया में बहुत ही ख़राब पिक्चर आते थे, तो मेरी फ़ोन क्वालिटी बहुत ख़राब हुआ करती थी, अभी भी ख़राब ही हुआ है। तो आई टोल्ड देम कि मैं ही आपके पिक्चर खींच के देती हूँ, मुझे फ़ोन दे दो। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे अपना फ़ोन दिया था और आई वॉज क्लिकिंग देयर पिक्चर्स। एंड उस टाइम पे अचानक से इंस्टाग्राम से एक नोटिफिकेशन अपीयर होती है उसके फ़ोन में। अब मैं किसी की नोटिफिकेशन देखती तो नहीं हूँ, बट उस वाले नोटिफिकेशन में मेरी आग ऐसे चली गई, बिकॉज वहाँ पे वो सेम आईडी नेम लिखा हुआ था, FUCK आयशिका। मतलब अगर आपके पास इंस्टाग्राम से कोई नोटिफिकेशन आता है, आप देखना गौर करके, सामने ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा आपका आईडी नेम कि आपकी इस वाले आईडी पे कोई नोटिफिकेशन है। ठीक है, ऐसा वाला आता है। तो मैंने देखा वहाँ पे FUCK आयशिका नाम का जो आईडी मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, वही सेम आईडी का नाम आ रहा है। तो मेरा मतलब मैंने ऐसे देख लिया, एंड मैंने पिक्चर क्लिक करना छोड़ के मैं ऊपर ऐसे करके देख रही थी कि मेरी आईडी ने, मतलब ऐसा वो वाला आईडी नेम कहाँ से आ गया। तो मैंने देखा एंड बहुत सारे चैट किए। आई डोंट नो, मुझे अभी इतना याद नहीं, मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर वो देखा था। तो आई डोंट नो कौन से वाले चैट्स के स्क्रीनशॉट क्यों बोल रही हूँ, नोटिफिकेशन आ रहे थे, आई डोंट नो दैट। बट आई रिमेंबर कि झटाझट करके नोटिफिकेशन से फ्लैश हो रहे थे, और मेरी आंखें बस FUCK आयशिका जो आईडी नेम थी, मेरी आंखें बस उसी चीज़ में टिकी हुई थी कि इस लड़की के फ़ोन में वो आईडी है, तो इस लड़की ने मेरे नाम की आईडी बनाई थी। आई वॉज सो शॉक्ड। मैं खड़ी होकर उसका फ़ोन देख रही हूँ, उसी मोमेंट पे वो लड़की मेरे पास आती है और मेरे हाथ से फ़ोन छीन के ले लेती है, एंड मैं उसकी तरफ बस देख रही हूँ, एंड शी इज़ ऑल्सो लुकिंग एट मी। मैं इतनी लोलुल इंसान हूँ, मैंने उसको पूछा भी नहीं कि यार तूने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा वैसा, मैंने उसको कभी नहीं पूछा। आई जस्ट केप्ट ऑन स्टेयरिंग एट हर, और हमने एक साइलेंस लुक जो होता है, वी जस्ट शेयर्ड दैट, एंड आई वॉज सो सैड एंड सो शॉक्ड कि इस लड़की ने ऐसा किया मेरे साथ। बिकॉज ऑनेस्टली मे बी इट विल साउंड वेरी स्मॉल राइट नाउ, बट आई वॉज ओनली 14 years old एंड आई वॉज सो स्केयर्ड कि मेरे पिक्चर्स के साथ ऐसा हो रहा है अचानक से, आउट ऑफ नो वेयर, आई डोंट नो, आउट ऑफ नो वेयर ये सब चीज़ें हो रहा है। आई वॉज सो स्केयर्ड एट दैट टाइम। तो आई डोंट नो, इट माइट बी अ स्मॉल थिंग राइट नाउ, अगर आप देख रहे हो वीडियो तो आपको लगेगा कितनी छोटी बात है, बट एट दैट टाइम दैट वॉज नॉट एनीथिंग छोटा फॉर मी। आई वॉज सो ट्रॉमेटाइज्ड। तो मैंने उसको कभी कुछ नहीं पूछा, बट उस दिन के बाद मैं उस लड़की के साथ कभी मैंने बात नहीं किया। आई जस्ट लेफ्ट दैट फ्रेंड ग्रुप। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, आई जस्ट लेफ्ट दैट फ्रेंड ग्रुप, एंड या दिस थिंग हैपन टू मी। और उसके बाद 2 साल बाद जब मैं 11th में थी, तब मैंने अपना सोशल मीडिया बनाया था, एंड उस टाइम पे भी मेरे साथ कुछ हुआ था। आई विल शेयर दैट स्टोरी नेक्स्ट टाइम। बट मैंने उसके बाद कभी अपना ऐसे अकाउंट डिलीट नहीं करा था। अकाउंट मैंने डिलीट किया जब मैं डिप्रेशन में चले गई आफ्टर 12th। उसके बाद तो सीधा आई हैव यूट्यूब चैनल राइट नाउ। सो या दिस वॉज द स्टोरी एंड शी डिड दैट। आई हैव नो आइडिया उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, बिकॉज देखो स्पेशल आई एम नॉट ट्राइंग टू से दिस कि भाई मैं बहुत ही अच्छी इंसान हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने भी शायद किया है, बट
इतना बुरा नहीं किया मैंने उसके साथ कि भाई वो मेरे साथ ऐसी हरकत करेगी। मेरे को अभी भी मतलब बहुत ही अजीब लगता है कि उसने क्यों किया। तो उसके बाद मैंने कभी उसके साथ बात नहीं की, ना मैं उसके साथ कभी बेंच शेयर करती थी, ना हमने कभी बात किया, एंड या हमारी फ्रेंडशिप वहीं पे ख़त्म हो गई। सो दिस वाज द थिंग जो मेरे साथ हुआ था, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ किया। द स्टोरी फाइनली एंड्स देयर। और इस कहानी को मैं ये 4वीं बार 4th टाइम मैं इसको रिकॉर्ड करी हूँ, क्योंकि पहली बार जब मैंने रिकॉर्ड करा था ना, उसके बाद 2 हफ्ते बाद आई स्टार्टेड एडिटिंग दिस वीडियो एंड आई वाज लाइक यार मैं कितनी घटिया स्टोरी टाइम करती हूँ, आई कैन डू बेटर देन दिस। तो मैंने फिर से रीटेक लिया और रीटेक मैंने इतना अच्छा बोला था स्टोरी टाइम, लाइक आपको वीडियो बनाने के बाद ना लगता है कि ओ माय गॉड द परफॉर्मेंस वाज सो गुड, सो लिट। तो मैंने ऐसा लगा मुझे कि वाह परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हुआ है, वीडियो बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने द मोमेंट आई स्टार्टेड टू एडिट दैट न्यू वीडियो, आई गॉट टू नो कि मेरी माइक ही नहीं चल रही, मेरी पूरी वीडियो में मेरी आवाज़ ही नहीं आई है। सो मुझे उसको फिर से 3rd टाइम रिकॉर्ड करने बैठी मैं, एंड जब मैं 3rd टाइम रिकॉर्ड कर रही थी, पीछे से मम्मी इस दरवाजे को ऐसे कर रही थी, खोल दरवाज़ा खोल, मुझे अंदर काम है। सो आई हैड टू ओपन द डोर एंड देन मेरी वीडियो नहीं बनी। और उसके बाद ये आज 4वीं बार मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। सॉरी यहाँ पे क्या है, तो उसके बाद 4वीं बार मैं इस वीडियो को आज बना रही हूँ। एंड या इफ एनीबॉडी इज़ वाचिंग प्लीज़ स्टे इन माई चैनल, प्लीज़ कीप वॉचिंग मी इन द अपकमिंग डेज एंड ऑल्सो प्रे फॉर मी कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी अचीव कर लूँ यूट्यूब में, जो मुझे करने का बहुत मन है, बट जो मैं कभी चाहती हूँ मेरे साथ कभी होता ही नहीं है। ओके, थैंक यू, बाय।